नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है और आज आपका टॉपिक नंबर 8 है और टॉपिक है आपका जनजाति। तो जनजाति टॉपिक से आपके जितने भी प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो प्रश्न है आपका, देखेंगे पहला, कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। तो कौन सी जनजाति है? जो थारू जो जनजाति है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। और ये जो प्रश्न है आपका यूपी पीसीएस 2015 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है। तो चेरो जो जनजाति है जो आपकी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? वाराणसी जिले में पाई जाती है। और ये प्रश्न आपका यूपी पीएससी आरओ मेंस 2021 और यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि अगरिया, वेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के जिले में मुख्यतः निवास करती हैं। तो किस जिले में निवास करती हैं? तो ये करती हैं सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में अगरिया, बेगा तथा भुइया, ये जो अनुसूचित जातियां हैं वो निवास करती हैं। और ये प्रश्न जो है आपका यूपी पीएससी वीईओ प्री 2019 और यूपी पीसीएस मेंस 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के किस जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है। तो किसमें है? भोटिया में है। कहां है ये? भोटिया में ये प्रथा जो है वो प्रचलित है। और ये जो प्रश्न है यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में कहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। तो कहां है? सीतापुर जो जिला है वहां पर जो अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। और ये प्रश्न आपका यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है? तो बुक्सा जो जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। और ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस मेंस 2013 और यूपी पीएससी आरओ री एग्जाम 2016 और यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, जिसमें सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। तो कौन सा है वो? तो ये है आपका सोनभद्र जिला है, जिसमें सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। और ये प्रश्न आपका यूपी पीएससी पीसीएस प्री 2010 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो किसमें है? ये थारू जो है, थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। और ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस 2008 और यूपी पीसीएस 1992 और यूपी पीसीएस 2014 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। तो किन राज्यों में कर रही है? तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो दो राज्य हैं इनमें थारू जनजाति निवास करती है। और ये प्रश्न यूपी पीएससी आरओ 2017 और यूपी पीसीएस 2015 और यूपी पीसीएस 1991 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है।
तो कौन सी जनजाति है? तो थारू जो जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और ये प्रश्न आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेंस 2017 और यूपीपीएससी बीई एग्जाम 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो कौन सी है? माही गीर जो जनजाति है वो बिजनौर जिले में निवास करती है। और ये प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2010 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि वांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। तो कौन सी है जनजाति? खरवार जो जनजाति है वो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। और ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2002 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो कौन सी जनजाति है? तो जौनसारी जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की वो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। और ये प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है आपका कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो ये नहीं है, तड़वी जो जनजाति है वो शामिल नहीं है। और ये प्रश्न आपका कैन सुपरवाइजर 2019 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फिर से रिपीट हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो कौन सी मनाती है? थारू जो जनजाति है उत्तर प्रदेश में दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और यह प्रश्न लोअर प्रथम 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? तो किस में है? तो ये उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। और ये प्रश्न यूपी यूडीए एलडीए 2010 की परीक्षा में पूछा गया है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारत सरकार के किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो ये किया गया है 2013 में। और ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस प्री 2010 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। और ये आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। और ये थे आपके जनजाति टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।